नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। पिछले वीडियो में हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के रूल्स पर चर्चा कर रहे थे। उसमें ही एक दो बातें और बची हुई हैं जो हमारी, वो करके और आपको एग्जांपल्स कराना शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपनी बात को शुरू करते हैं। रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये हमारी जो बात चल रही थी IUPAC नॉमेनक्लेचर की, उसमें हमारी अगली बात है कि लिगेंड की संख्या का निर्धारण, लिगेंड की संख्या का निर्धारण। इस तरह से अब लिगेंड की संख्या का निर्धारण कैसे होगा? तो अगर हमारे पास सरलतम लिगेंड हैं, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड, तो अगर सरलतम लिगेंड हैं तो उनकी संख्या को हम जितने नंबर होंगे, जैसे अगर एक संख्या में है तो उसके आगे हम ये प्रीफिक्स लगा देंगे, पूर्वलग्न। जैसे अगर संख्या एक है तो जनरली आप मोनो लगा सकते हो, लेकिन लगाते नहीं हैं। अगर आप दो हैं तो एक से अधिक हैं तो डाई, दो के लिए क्या लगाओगे? डाई। ये अगर तीन लिगेंड हैं तो ट्राई, नॉर्मली सब लोग जानते हैं। चार लिगेंड हैं तो टेट्रा। इस तरह से अगर पांच लिगेंड हैं तो पेंटा, क्या होगा? पेंटा। छह लिगेंड हैं तो हेक्सा। इस तरह से मतलब लिगेंड जितने होंगे, सरलतम लिगेंड की बात है। अगर सरलतम लिगेंड आएंगे तो आप ऐसा करेंगे कि लिगेंड का नाम लिखने के पहले, लिगेंड से जस्ट पहले आप अगर दो लिगेंड हैं तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पाँच हैं तो पेंटा, छः हैं तो हेक्सा, हेप्टा। इस तरह से आप लगाते चले जाओगे। ठीक है। अब लिगेंड की संख्या, दूसरी बात, ये तो एक सरलतम लिगेंड के लिए। अगर सरलतम लिगेंड की बात करेंगे तो ये बात फॉलो होगी, सरलतम लिगेंड पर ही ये लागू होगा, मतलब सिंपल लिगेंड, मतलब मोनोडेंटेट। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें कोई संख्या आ रही हो, ऐसा लिगेंड जिसमें किसी संख्या का उपयोग हुआ हो, लिगेंड में ही संख्या दी हुई हो, दी गई हो, तो लिगेंड की स्पष्टता को दूर करने के लिए, लिगेंड कि कितने लिगेंड हैं ऐसी बात को दूर करने के लिए, स्पष्टता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ स्पेशल पूर्वलग्न लगाते हैं, कुछ विशेष पूर्वलग्न लगा देते हैं, लगाते हैं। जो लिगेंड का नाम लिखेंगे उस लिगेंड से पहले, और लिगेंड को एक ब्रैकेट में लिखेंगे लिगेंड का नाम, और उसके जस्ट पहले हम ये प्रीफिक्स लगा देंगे। क्या प्रीफिक्स होगा? अगर दो लिगेंड हैं, ठीक है, मतलब दो लिगेंड, सरल नहीं, मोनोडेंटेट नहीं, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, ऐसे लिगेंड, तो हम क्या करेंगे, दो हैं तो वहाँ पर बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दो के लिए बिस लिखेंगे, ऐसे। तीन अगर लिगेंड है तो ट्रेस, चार लिगेंड है तो टेट्राकिस। क्या होगा? टेट्राकिस। पांच लिगेंड है तो पेंटाकिस। क्या होगा?
पेंटाकिस। इस तरह से 6 लिगेंड हैं तो हेक्साकिस। इस तरह से हम लिगेंड के नाम के पहले प्रीफिक्स लगा देंगे, हेक्साकिस। ये 2 हैं तो बिस, 3 हैं तो ट्रिस, 4 हैं तो टेट्राकिस, 5 हैं तो पेंटाकिस। इस तरह से हम आगे कंटिन्यू रहेंगे। जनरली हमको इतने तक ही मिलेंगे हमारे 12th के एग्ज़ाम में, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था लिगेंड की संख्या का निर्धारण, लिगेंड की संख्या का निर्धारण। अब ये आप बात नोट कर लीजिए। इसके बाद वाली बात क्या है, बस 1-2 चीज़ें बची हैं, उन्हीं को हम ख़त्म कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल। अगली बात क्या है, अगर किसी यौगिक में एक से ज़्यादा लिगेंड आ गए हों तो हम उनमें कैसे उनको लिखेंगे। तो यौगिक में एक से अधिक लिगेंड आ जाएं, लिगेंड मिलें, तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रम के हिसाब से उनको व्यवस्थित कर देते हैं। अक्षर क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं, यानी लिखते हैं। बात समझ में आई? जैसे अगर 2 लिगेंड आ जाएं, किसी भी कोई भी यौगिक हो और उसमें 2 लिगेंड आ जाएं, जैसे मान लो 2 लिगेंड कुछ इस तरह से आ जाएं, जैसे आ जाए एमीन, ये Br आ जाए, Cl आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है ब्रोमो, क्लोरीन को क्लोरो करके लिखा जाता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन किसमें जो ये जो पहला लेटर है वो कौन पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इसमें एमीन का ए पहले ही आता है, बी ब्रोमो का बी, फिर इसके बाद सी, यानी ये तो क्रम से लिखा हुआ है, मतलब पहले एमीन को प्रायोरिटी मिलेगी, इसके बाद ब्रोमीन दूसरे नंबर पर आएगा और क्लोरीन तीसरे नंबर पर आएगा। क्यों, है कि नहीं? अंग्रेजी वर्णमाला में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अक्षरों का क्रम जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से उनका नाम हम लिख लेंगे और देख लेंगे कि किसका पहला लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है, उसका नाम हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में जस्ट आफ्टर जिस हिसाब से होगा। अगर ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब एक से अधिक लिगेंड की बात करी गई होगी। अगर एक ही लिगेंड है तो जनरली हम उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपको रूल पता चल गया। अगला रूल क्या होगा, इसको आप नोट करते रहिएगा। अगली रूल क्या है कि संकुल के नाम की समाप्ति कैसे करेंगे। संकुल के नाम की समाप्ति, तो समाप्ति करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। तो इसमें 2 कंडीशन है कि यदि जो कॉम्प्लेक्स है हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, अगर वो धनात्मक है या उदासीन है, धनात्मक या उदासीन है, तो सामान्य तरीके से हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देते हैं। सामान्य रूप से सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद रोमन अंकों में ब्रैकेट में हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। दूसरी बात, यदि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, मतलब ऋणात्मक है, अगर कॉम्प्लेक्स पर ऋणावेश है, तो क्या करते हैं,
सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के अंत में, यानी उसी में हम बाद में 8 शब्द जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। जैसे जैसे अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, मतलब उस पर ऋणावेश है, तो अगर उसमें सेंट्रल मेटल एटम Ag आया होगा तो उसको हम लिख देंगे अर्जेंटेट, मतलब 8 लगा देंगे। अर्जेंटम में क्या लगा देंगे? 8, यानी अर्जेंटेट। इस तरह से हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। अगर आ जाएगा ऑरेंटम यानी सोना, तो इसको लिख देंगे ऑरेट। क्या लिख देंगे? ऑरेट, ठीक। अगर यहाँ पर आ जाएगा कापर, तो इसको आप लिख देंगे क्यूप्रेट। क्या लिख देंगे? क्यूप्रेट। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स धनात्मक या उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, या वो पॉजिटिव चार्ज है उस पर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे लिख देंगे जैसे जनरल नाम। अगर कापर है तो कापर, आयरन है तो आयरन, सिल्वर है तो सिल्वर। लेकिन अगर उस पर एनायन है यानी ऋणात्मक चार्ज है, तो हम उसके सेंट्रल मेटल एटम में 8 लगाकर लिखते हैं, है कि नहीं। तीसरी बात, और ये भी, अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, यदि उप सहसंयोजी, उप सहसंयोजी सम्मिश्र, सम्मिश्र का मतलब कॉम्प्लेक्स, यदि अम्लीय माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के, केंद्रीय धातु परमाणु मतलब सेंट्रल मेटल एटम में इक लगा दिया जाता है, इक लगा दिया जाता है, IC इक, या ऐसे आप इक याद रखिए, इक, I और C ऐसे आप लगा देंगे। जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं H2PtCl6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा क्लोरो। हेक्सा यानी 6, यहाँ पर क्लोरीन है, सरलतम लिगेंड है, तो हेक्सा क्लोरो। और ये अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में है, तो इसलिए यहाँ पर लगा देंगे प्लेटिनिक। प्लेटिनम नहीं लिखेंगे ना, तो प्लेटिनेट लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लेटिनिक अम्ल। और इसमें अगर इसकी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितनी आएगी? -6 और +2, -4 +4 आ जाएगी, तो यहाँ पर 4 ऐसे लिख देंगे रोमन में, ठीक। इस तरह से बस, तो या प्लेटिनिक अम्ल लिख सकते हो। तो इस तरह से हम इसमें इक लगा देंगे सेंट्रल मेटल एटम के तुरंत बाद। बात समझ में आई? क्यों? अब इसके बाद ये हमारे हो गए जितने रूल हैं जिसके माध्यम से हमको नामकरण करने हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के। तो अब हम नामकरण करना शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे NiCO4, इस तरह से एक एग्जाम्पल ये हो गया, यहाँ लिखते हैं NiCO4, ये ठीक। दूसरा K4FeCN6, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है K4FeCN6, जिसको मन होता है वही इसको पकड़ लेता है, ठीक है। तीसरा है CrH2O का होल 5Cl2+, इस तरह से। चौथा AgNH3 का होल 2 और Cl, ठीक। 4, पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पर CONH3 का होल 4
Cl2 और प्लस, ठीक, और CO NH3 का होल 6 और Cl3, इस तरह से। ये बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल हैं। फिर आगे हम धीरे धीरे आपको, अभी यहाँ पर आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं सभी में जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेट हैं, है कि नहीं? सभी में मोनोडेंटेट यानी एक दिंती लिगेंड और सरलतम लिगेंड का उपयोग किया गया है, क्योंकि आपके नामकरण की ये पहली सीढ़ी है। पहले शुरुआत में हमको थोड़ा बहुत ही सामान्य एग्जाम्पल करने हैं जिससे कि हमारे समझ में अच्छे से आ जाएं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल पर भी चलेंगे जिसमें से हमारे एग्ज़ाम में फंसे ज़रूर, है नहीं? और यहाँ से भी कुछ एग्जाम्पल जैसे इसमें से भी इस तरह के भी आ जाते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी। सबसे पहला काम यही, तो हम निकालते हैं। इसकी जगह पर x प्लस ये CO की 0 होगी तो 0 हो जाएगी, टोटल बराबर 0। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 0। तो अब ये 0 आया है ना, तो हम 0 लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? अब यहाँ पर ये CO को कहते हैं कार्बोनिल। हमने कुछ विशेष प्रकार के लिगेंड का नामकरण अलग से पढ़ाया था, जिसमें H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, NO को नाइट्रोसिल, CO को कार्बोनिल, इस तरह से पढ़ाया था ना। तो ये सरलतम लिगेंड है, इसमें हम जनरली नाम लिख देंगे टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और इस पर ये उदासीन है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसके सेंट्रल मेटल एटम का नाम हम सीधे निकल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? निकल। और रोमन में 0 को 0 ही लिखेंगे ऐसे ही। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम मेंशन कर देंगे और ये इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? टेट्रा कार्बोनिल और निकल, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। बात समझ में आई? यहाँ पर करेंगे क्या? ये है सेंट्रल मेटल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए x प्लस इसकी 0 होगी प्लस क्लोरीन की -1 इज इक्वल टू जितना यहाँ पर चार्ज है +2, तो x -1 इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू प्लस का 1। ये आ गई ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्रोमियम की। अब यहाँ पर 2 लिगेंड है तुम्हारे पास, और 2 लिगेंड में से हमको क्या देखना है कि दोनों का नाम क्या है, क्योंकि हमको कौन पहले लिखा जाएगा कौन बाद में लिखा जाएगा ये तब पता चलेगा। तो एक्वा और Cl को लिखते हैं CHLORO, क्लोरो, ठीक है। तो क्लोरो में C बाद में आता है, एक्वा का A पहले आता है, तो इसलिए इसको लिखेंगे पहले। तो क्या लिखा जाएगा? पेंटा एक्वा। क्या लिखा जाएगा? पेंटा एक्वा, है नहीं? 5 हैं एक्वा। फिर क्लोरो, ठीक, और क्लोरो नहीं क्लोराइडो, क्लोरो भी सही है और क्लोराइडो भी सही है, क्लोराइडो, ठीक। और क्रोमियम, हमारा जो लिगेंड वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उस पर पॉजिटिव चार्ज है यानी धनात्मक है, ऋणात्मक है नहीं, तो इसलिए नॉर्मली क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो ऐसे 1 बस। और आयन के रूप में है ना ये, तो इसलिए आयन। अगर कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में है तो लास्ट में आयन हम जरूर लिखेंगे, वो चाहे वहाँ पर ऋणावेश हो या फिर धनावेश हो। अगर उदासीन है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे उसके बाद। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस में कुछ भी आयन है तो हम आखिरी में रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आयन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, अगर इसको हम डिसोसिएट करें तो के पोटेशियम पर प्लस चार्ज आएगा और इस वाले कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, वो कैसा है? ऋणावेश वाला है। तो हम नाम इसमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, तो इसकी जगह +4 प्लस x इसकी निकालनी है, और प्लस ये -6 इज इक्वल टू टोटल यहाँ पर -1 लगा है तो इधर इसलिए नहीं, सॉरी ये तो हमने लगाया हुआ है ऐसे ही, ठीक, बराबर 0 कुछ नहीं था, ये हमने लगाया है बस समझने के लिए। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? x बराबर प्लस का 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? प्लस का 2, इस तरह से। तो शुरू करते हैं। 6 हैं साइनो, इसको साइनो कहते हैं, हेक्सा साइनो, ठीक।
और सॉरी, इसके पहले पोटेशियम का भी नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पर पोटेशियम, तो इसका नाम होगा पोटेशियम। अब पोटेशियम 4 हो चाहे 5 हो मतलब नहीं है, सीधे सीधे सरलतम रूप में हमको नाम लिखना है। अब हेक्सा या टेट्रा या पेंटा हमको कहाँ पर उपयोग करना है? सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिगेंड के साथ, ठीक। तो हेक्सासाइनो, और हमारा जो संकुल है वो ऋणावेश वाला है। अभी हमने कहा था अगर इस पर प्लस हो जाएगा तो ये माइनस वाला है, तो फेरेट, क्योंकि 8 लग जाएगा ना अब, फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 2। बस इसमें ये चूंकि आयन के रूप में है नहीं तो इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आ जाओ, इसकी जगह पर x प्लस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 -1 इसकी हो जाएगी बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। डाई एमीन, यानी 2 एमीन है और सिल्वर, और ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो माइनस की आप माइनस में लिख सकते हो जिससे पता चले बस, चूँकि। और आखिरी में ब्रैकेट के बाद में क्लोरीन लिखा है तो इसको हम क्लोराइड लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर ही नामनक्लेचर के रूल फॉलो होंगे। इधर क्या लिखा है या इधर क्या लिखा है ब्रैकेट के, इसमें हमको आईपीएससी रूल को फॉलो नहीं कराना है, इसमें हम नॉर्मली उनका नाम ही लिख देंगे। अगर यहाँ Cl4 लिखा होता तो भी हम सिर्फ क्लोराइड लिखते, और यहाँ पर 1 क्लोरीन है तब भी हमने क्लोराइड लिखा है। मतलब संख्या के बढ़ने घटने से हम पेंटा टेट्रा डाई ट्राई नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ पर CO यानी कोबाल्ट है। क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है। कार्बन बड़ा है और ऑक्सीजन छोटा है इसका, मतलब जो ये O है, ऑक्सीजन नहीं है ये, इसका संकेत है। X प्लस इसकी 0, इसकी -2 इज इक्वल टू, यहाँ प्लस लगा है चार्ज +1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। संकुल पर ऋणावेश है नहीं तो सेंट्रल मेटल एटम में 8 नहीं लगेगा, बस बाकी आप नाम लिख दीजिए। एमीन और क्लोरो में एमीन पहले आएगा, तो टेट्रा। अच्छा, टेट्रा और एमीन जोड़ करके टेट्रामीन लिख दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा कि टेट्रा जैसे अगर 4 एमीन आ जाएं तो टेट्रा और एमीन, इस तरह से इनको जोड़ दिया जाता है, ए को कॉमन कर दिया जाता है और टेट्रामीन इस तरह से लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर सीधे हम टेट्रामीन लिख देंगे, टेट्रामीन और डाई क्लोराइडो कोबाल्ट, डाई क्लोराइडो कोबाल्ट, और क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका? फर्स्ट। बस आयन के रूप में है तो आखिरी में क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। बात समझ में आई? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसकी CO की, तो x + 0 और ये -3 बराबर 0, तो x बराबर +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी। तो बस हेक्सामीन कोबाल्ट और कोबाल्ट की कितनी? 3rd, तो 3rd, और क्लोराइड। तो ये कुछ जनरल एग्जाम्पल थे जिनका आईपीएससी नाम आपको हमने लिखना सिखा दिया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और कर लीजिएगा। क्वेश्चन करने का तरीका, मतलब नॉमेनक्लेचर आपका 2 नंबर में बोर्ड में आना तय है इस बार के एग्जाम में। इस पार्ट से 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन आने हैं, और बिल्कुल आप अगर हमारी वीडियो क्लास ही देख लेते हैं तो आपका बोर्ड में जो 5 नंबर है वो आपका कहीं नहीं जाएगा, पूरा यहाँ से मैच कर जाएगा। अभी अब आगे कुछ नए एग्जाम्पल का मतलब है जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड भी होंगे। ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा यानी लिगेंड की संख्या, अभी यहाँ पर आपको 2 ही देखने को मिली है नॉर्मल, अभी आपको ज़्यादा भी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे लिगेंड होंगे जो 2 लिगेंड आपस में मिले होंगे, ठीक, 2 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपस में मिल करके और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वैसा वाला भी हम एग्जाम्पल आपको कराएंगे आगे चल करके। तो आज ये करिएगा, और फिर आगे जब हम कल की क्लास लेकर आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा और अच्छे एग्जाम्पल कराए जाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।